ये है वो अकाउंट डिटेल्स जिसमें कियारा मैम ने पैसे ट्रांसफर किए। उन तीनों की कोई फोटो या कोई स्क्रीनशॉट? कियारा मैम, कियारा मैम। ये सब आपने कुछ कहा? मैंने आपसे पूछा कि क्या आपके पास उन स्कैमर्स की कोई फोटो है या कोई स्क्रीनशॉट है आपके पास? नहीं सर। सर सच कहूं तो वो तीनों स्कैमर्स लगे ही नहीं। सब कुछ इतना रियल, इतना ओरिजिनल, इतना ऑथेंटिक था कि कियारा मैम प्लीज खुद को संभालिए आप। हाँ? ऐसा समझिए कि बड़ी प्रॉब्लम आई थी लेकिन एक छोटा सा नुकसान करके चली गई। रिलैक्स। इंस्पेक्टर, किसी भी हालत में उन स्कैमर्स को हमें पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। पाटिल साहब, अब करना क्या है? वही जो ऐसे केसेस का गोल्डन रूल होता है, जो कुछ करना है जल्दी करना है, गोल्डन आवर में करना है। ओके, मतलब एग्जैक्टली क्या करना है? सबसे पहले तो मिस कियारा को हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करके स्कैम को रिपोर्ट करना है, जिससे उस अकाउंट को फ्रीज किया जा सके जहां पे पैसे ट्रांसफर हुए। अब मान लीजिए कि उस स्कैमर ने अपने किसी और अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर किए भी होंगे तो भी हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। बट अगर उसने कोई प्रॉक्सी अकाउंट या कोई डमी अकाउंट ओपन करके वहां से पैसे विड्रॉ किए होंगे तो मिलना मुश्किल है। राजेश भाई, हमें एफआईआर लिखवानी होगी और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में कंप्लेंट भी करवानी होगी। चलिए कियारा मैम, चलिए लेट्स गो। मैंने कहा ना ओटीपी दीजिए। नहीं मैम, मैं आपको ओटीपी नहीं दूंगा। मिस्टर वागले, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया। वो सब भूल जाइए कियारा मैम। उस वक्त आप मेंटली हिप्नोटाइज थी। ओके, तो सबसे पहले तो हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट दर्ज कीजिए। हाँ, उसके बाद में हमें साइबर सेल में जाना है। चलिए, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली फाइन। इंस्पेक्टर, वो पैसे रिकवर हो सकते हैं ना? देखिए, मिल भी सकते हैं या नहीं भी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। थैंक गॉड, हमारी सुपर एफिशिएंट साइबर टीम ने उन स्कैमर्स के अकाउंट को फ्रीज कर दिया। उन स्कैमर्स ने 80,000 तो विड्रॉ कर लिया था, लेकिन बाकी के 1,20,000 मुझे वापस मिल जाएंगे। ग्रेट। So good, that's so good, thank God actually. तक्कू भाई, थैंक यू सो मच। अगर आपने सही टाइम पर वार्निंग नहीं दी होती तो मुझे और मेरी कंपनी को 25 लाख का नुकसान हो जाता। थैंक यू वेरी मच। अरे कैसी बातें कर रही हैं कियारा जी। इनफैक्ट थैंक यू इस सम्मान के लिए। पर कियारा जी, इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं हूं। मैंने तो बस एक सच्चे एडवोकेट होने का फर्ज निभाया है। एक्चुअली इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं, इस सम्मान का असली हकदार वो इंसान है जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। दक्षिश भैया राजेश भैया का सम्मान करेंगे। ए पंडित, बट इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी। जी हाँ, लीजिए वन्ना भाभी। दक्कू भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। भाई, घर भी परम पूज्य वन्ना भाभी का था, फोन भी परम पूज्य वन्ना भाभी का था और पति भी परम पूज्य वन्ना भाभी का था। इसलिए जोरदार तालियां हो जाए परम पूज्य वन्ना भाभी के लिए। क्या ताली बजा रही हैं आप? रुकिए एक मिनट। दक्कू भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। जो किया ना राज ने किया है। हाँ? नहीं बंधु, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई। नहीं मिस्टर वागले, आपकी ड्यूटी तो वहीं खत्म हो गई थी जब आपने मुझे वार्न किया था, लेकिन उसके बाद जो आपने किया वो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान था मिस्टर वागले। थैंक यू सो मच।
छोड़ के अरे अपना लेकिन dance तुम्हें कर रहे हो? ये स्टेप करना है ना, एक मिनट। हाँ चलो। तुम अपना अलग स्टेप करने अरे लगे तुम कहाँ ले, एक मिनट रुको रुको, ये नहीं हो रहा है अथर्व। ये हो नहीं रहा है क्या? इतने बचकाने हाँ, स्टेप नहीं, से। ये आइडिया कैंसिल। हाँ कैंसिल करो, ऐसे फालतू स्टेप्स हमको करने ही नहीं है, समझ गए ना? वो तो समझ में आ ही रहा है, आपको बिल्कुल भी डांस करना नहीं है। पता नहीं क्या सोच रहा था मैं। अच्छा, क्या सोच रहा था तू? मुझे भी बता। मैं क्लास का डीआर हूँ ना, तो अभी जो डांस कंपटीशन आ रहा है, मैंने सोचा कि मैं उसके लिए कुछ यूनिक आइडिया सोचता हूँ कि हमारी फैमिली डांस करेगी। मम्मी पापा तो डांस कर नहीं पा रहे, और अगर ये डांस नहीं कर सकते तो बाकी फैमिलीज तो बिल्कुल भी डांस नहीं कर पाएंगी। पेरेंट्स कॉलेज इवेंट में तू ठीक है ना? मतलब मम्मा डैडी तुझे कॉलेज के गेट पर छोड़ने की बात करते हैं तब तो तुझे प्रॉब्लम होती है, और तू इन्हें डांस फ्लोर पर बुलवाएगा? कुछ भी अथर्व, मतलब कॉलेज के फ्रेंड्स तुझे वापस चिढ़ाएंगे मादा लाडला करके। वो तो मैंने सोचा ही नहीं। और इस उम्र में क्यों डांस करवाना है इनसे? I mean, मतलब जिसमें बच्चा कॉलेज जाता हो, स्टैमिना वीक हो गया हो, बात बात पे हड्डियां दुखती हो, क्यों डांस करवाना है? हम लोग इसी रूम में हैं बाय द वे। और भूल गए हो तुम शायद, हम दोनों दादा दादी नहीं है, मम्मी डैडी है ना? अच्छा ठीक है, तो फिर ये वाले स्टेप्स करके दिखाइए, ठीक है? अथर्वा, हिट द म्यूजिक। ओके। अरे ये तो बस 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 बस, हाँ अब आप दोनों की बारी। तुमने किया ना, सुपर्ब किया। हाँ? अब अथर्व को समझाओ कि आइडिया ड्रॉप करे प्लीज। अथर्वा को समझाने की जरूरत नहीं है, अथर्वा समझ गया है। उसके पास एक और ब्रिलियंट आइडिया आ गया है। कैसा आइडिया? और इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमारे जो कोरियोग्राफर्स हो ना, वो एक कपल हो, तो डांस परफॉर्मेंस एकदम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ डांस करेंगे। वरना कोई अच्छा करेगा, कोई खराब करेगा, और कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगी। वाह, व्हाट आइडिया, गुड आइडिया। मगर ये कोरियोग्राफर का बजट कॉलेज नहीं देगा। प्रॉप्स है, कॉस्ट्यूम्स है, उसका सब इंतजाम आप लोगों को करना होगा। डोंट वरी सर, मेरी टीम मैनेज कर लेगी। अथर्व का पता नहीं। माय गॉड, यानी आप लोग ऑपोजिट टीम में हो? ऑलवेज सर। वाओ, हेल्दी कंपटीशन, आई लाइक इट। हेल्दी कंपटीशन हर वक्त हमें अच्छा करने के लिए इंस्पायर करता है। गुड, वेरी गुड। हाँ, इससे आपको पता भी चलेगा कि इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए कौन सी टीम बेस्ट होगी। फिर तो आप लोग अपनी टीम के नाम्स मुझे सबमिट कर दो, मैं आगे प्रिंसिपल को दे दूंगा। ओके, डिसमिस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गाइस, हमारे कॉलेज की टीम कभी इंटर कॉलेज कंपटीशन में जीती ही नहीं है, और इस बार अगर हमारी टीम जीतेगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। आई एम सो एक्साइटेड। डोंट वरी, हम लोग जीतेंगे। मेरी टीम पक्का जीतेगी। 9th और 10th के इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में मेरी टीम जीती थी। मैं तुम्हारी टीम में रहूंगी। ऑफ कोर्स, वेलकम टू द विनिंग टीम। और अनन्या, तुम भी मेरी टीम से होगी, राइट? ऑफ कोर्स, हमने अलका आंटी के पार्टी में क्या परफॉर्मेंस किया था, रिमेंबर? ऑब्वियसली। वेलकम टू द टीम। इट्स यू, मी, खुशी एंड क्रिश। ओके, डन। और मेरी टीम होगी मैं, विद्युत, अदिति और समीरा। टोटल बी टीम है। इतनी शर्म की बात होगी ना अगर डिवीजन रिप्रेजेंटेटिव की टीम हार जाएगी, और फिर सबको पता चल जाएगी उन्होंने कितने बड़े लूजर को इलेक्ट किया है। लूजर कौन और विनर कौन, ये तो कंपटीशन के दिन ही पता चलेगा। और हारने की तो तू बात ही मत कर। डीआर इलेक्शंस याद है कैसे तू हारा था? मिस्टर अभी नहीं तो कभी नहीं। नाइस कॉन्फिडेंस। इसी बात पे एक चैलेंज करते हैं, जो जीतेगा वो हारने वाले का मुंह काला करेगा। वर्क्स फॉर यू? बोल। ओके, चांस एक्सेप्ट। ये क्या कर रहे हो अथर्वा? हर बात पर चैलेंज लगाना जरूरी है, और वैसे भी इनकी टीम ज्यादा स्ट्रांग है। आई डोंट केयर, रिलैक्स, हम लोग जीतेंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड। ऑयल पेंट से एलर्जी नहीं है ना तुझे? तुझे परमानेंट इंक से एलर्जी तो नहीं है ना? चलिए मिस, लेट्स गो। मूव।
मुकाला मुकाला होगा तेरा मुकाला मुकाला होगा तेरा ब्रो तू क्या कर रहा है? ये चैलेंज किस दम पे लिया तुमने अथर्वा? हमारी टीम देखी है? अरे तुम हमारी टीम को देख रही हो, मैं हमारे कोरियोग्राफर्स को देख रहा हूँ। वो दोनों जब साथ में डांस करते हैं ना, आग लगा देते हैं। और अगर वो हमारी टीम में है, वी कैन नेवर लूज। किन की बात कर रहे हो? अथर्वा की सिस्टर सखी और उसका फ्रेंड विवान। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विवान के साथ डांस कोरियोग्राफ नहीं करूंगी। अरे क्यों नहीं करोगे? मैं मेरी फ्रेंड्स को बोल चुका हूँ दीदी। मुझसे पूछ के बोला था? एंड यू मैड और व्हाट? मैं विवान से ठीक से बात भी नहीं करती, पता है ना? नहीं पता है मुझे कैसे पता होगा? अपने अलावा कुछ और नोटिस करेगा तब पता चलेगा तुझे। अरे यार दीदी, फालतू में टॉन मत मारो यार। वैसे भी अच्छा ठीक है, बताओ अब विवान से क्यों नहीं बात कर रहे हो? उसने गुनगुन को घर से भागने में उसकी मदद की और मुझसे बात छुपाई। तो उसमें क्या है? तो उसमें क्या है? He broke my trust, और ऐसे में उससे फ्रेंडशिप रखूं मैं? कम ऑन दीदी, गुनगुन दीदी ने कहा ना कि उसने मना किया था विवान को आपको बोलने से। और वैसे भी आप गुनगुन दीदी को नॉर्मली ट्रीट कर रहे हो, लेकिन विवान को नहीं। इसमें क्या लॉजिक है? लॉजिक है अथर्वा। गुनगुन डिस्टर्ब थी, उसे नहीं समझ में आ रहा था उसका भला किसमें है। लेकिन वो तो सोच सकता था ना, मुझसे बात कर सकता था, लेकिन इंस्टेड उसने क्या किया? मुझसे बात छुपाई। देखो दीदी, वो आपका भी दोस्त है, गुनगुन दीदी का भी दोस्त है और शिखर का भी दोस्त है। जब मैं और विद्युत P2P में प्रोजेक्ट करने गए थे, तब हमारे बीच में लड़ाई हुई थी, पर वो सॉल्व हो गई ना, तो वैसे आपके बीच में भी सॉल्व हो जाएगा। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्लीज डांस कॉम्पिटिशन मेरी हेल्प करो, मुझे जीतना है, प्लीज 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 प्लीज। रिलैक्स। आज तक तेरी मदद नहीं की, ऐसा कभी हुआ है? क्लासेस के बाद मैं आ जाऊंगी तेरे कॉलेज 2 बजे। मैं डांस कोरियोग्राफ करूंगी, बट विवान के साथ नहीं। टॉपिक एंड। मैंने सबको बोला हुआ है, सखी दीदी और विवान भैया स्टेज पर आग लगा देते हैं। किसी और कोरियोग्राफर के साथ सखी दीदी मैजिक कर पाएगी कि नहीं, तो पक्का मेरा चेहरा काला होने वाला है। लिसन अभी, ये रिहर्सल रूम हमने बुक किया था, वो भी 2 बजे के लिए, इसलिए सबसे पहले प्रैक्टिस हम ही करेंगे। यस, एक्सक्यूज मी, शायद तुम्हें पता नहीं है, भिवंडी वाला सर कोरियोग्राफी का सैंपल लेने वाले हैं। देखो हमारे कोरियोग्राफर्स इतने सिंसियरली काम कर रहे हैं। तुम्हारे कोरियोग्राफर्स का है? मैं आ गई हूँ। थैंक्स गर्ल्स। हाय, सॉरी माँ। हाय। Saki Wagle, what a surprise! Come. Hi. हाय अन्विता, तुम यहाँ कैसे? Actually, अभी की मॉम और मेरी मॉम ब्रिज पार्टनर्स हैं हार्लिंगटन क्लब में। And she's one of the best dancers I know. Come on, Avi. 4 million followers इनके। She knows everything. By the way, meet my co-choreographer, Kanav. Hi. हाय। वैसे तुम किसके साथ कोरियोग्राफी करने वाली हो? विवान के साथ? नहीं, मैं बहुत दिनों से विवान को मिली ही नहीं हूँ, एंड एक्चुअली नॉट इवन टॉकिंग टू हिम। ओके। हेलो फ्रेंड्स, हेलो टीम। वाओ सुपर। अरे ऑल कोरियोग्राफर्स आर हियर? सर सिर्फ हमारी टीम और अथर्वा की टीम यहाँ है, सो सिर्फ 2 ही टीम्स है। सीनियर की टीम की कोरियोग्राफी मैं देख चुका हूँ, दे आर सुपर, दे आर एक्सेप्शनल। बस सो अभी वेयर इज योर टीम? Yes sir, ready. Hi sir, I'm Anvita and he is Kanav. I am Anvita and he is Kanav. Yes sir. So where is team अथर्वा? सर उनका ग्रुप लीडर ही एब्सेंट है। नो आई एम हियर, कम। Excuse me. Come. So, sir, this is my team. वाओ सखी, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत अभी तक नहीं गई ना? Not even talking to विवान।
चलो स्टार्ट करें। यस। एक मिनट सर प्लीज चल अरे चल। एक दीदी रिलैक्स। क्या मजाक है? मैंने कहा था ना मैं इसके साथ कोरियोग्राफी नहीं करूंगी। दीदी लास्ट मिनट डिसीजन लेना पड़ा। हाँ, और कोइंसिडेंटली मैं भी फ्री था, सो तुमसे पूछा किसी ने? तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना दीदी को क्या सही लगता है क्या नहीं, बस अपनी मर्जी की करनी है। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत ट्राई किया। हाँ, उसने ट्राई तो किया था। इनफैक्ट मैंने ही 2-4। तुम फिर से बीच में बोल रहे हो? वो सही कह रहा है। अच्छा, तो आजकल तुझे विवान कुछ ज्यादा ही सही लगने लगा है ना? अब जो सही है वो तो सही है। तो प्लीज चुप बैठोगे। उससे बात कर रहा हूँ ना मैं अभी। अरे अब विवान आ गया है ना, सो डजंट मैटर। हाँ, अब मैं आ गया हूँ। हाँ दिख रहा है ये आ गया है। अभी कुछ देर पहले मैंने अनविता से कहा था कि मैं इससे बात भी नहीं करती, और ये महाराज आगे मेरे कोरियोग्राफी पार्टनर बनके। तो तुम्हें मेरे यहाँ होने से प्रॉब्लम है कि अनविता तुम्हें झूठा समझती है, उस बात से प्रॉब्लम है? तुम प्लीज मुझसे बात मत करो, मैं अथर्वा के साथ बात कर रही हूँ। लेकिन मेरे बारे में बात कर रही हो ना, मेरे सामने। तो जाओ ना। ठीक है, जाता हूँ। नहीं, रुको दीदी प्लीज यार, रिलैक्स। ऐसे मत करो। अंदर आकर देख कनव और अनविता, दे आर किलिंग इट। अरे चलो चलो प्लीज चलो। Excuse me, guys. Excuse me. Super, mind blowing. Atharva, everything sorted? Where are your choreographers? Huh? सर, सखी दीदी और विवान कोरियोग्राफर्स। Wow, superb. So leave their hands, so they can dance. मुझे प्रिंसिपल को रिपोर्ट देनी है कि हमारी टीम्स सेफ हैंड्स में। ओके? Now what are you standing? Come on, let's dance. Come on. जाओ प्लीज। सखी दीदी, ऑल बेस्ट। Come on. Music. माइंड ब्लोइंग गाइस, सुपर्ब। ऐसे कोरियोग्राफर्स के साथ डांस कंपटीशन जीतेंगे ये लोग। इनके बीच में तो कोई केमिस्ट्री ही नहीं है। केमिस्ट्री छोड़, फिजिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स, कॉमर्स कुछ भी नहीं है। अथर्वा, मुकाला होगा तेरा। दीदी ये देखो, ये क्या दिखा रहा है? ये आपके और विवान भैया की ना पुरानी डांस वीडियो है। इसमें जो दो लोग हैं वो आज रिहर्सल में क्यों नहीं थे? ये देखो केमिस्ट्री कितनी अच्छी लग रही है। और आज क्या हुआ था, आप सालसा कर रहे थे तो कुचिपुड़ी कर रहे थे, आप नॉर्थ जा रहे थे तो साउथ जा रहे थे। हाँ तो वो सिंक में नहीं था तो मैं क्या करूँ? वो सिंक में आने की कोशिश कर रहे थे, वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स डाल रहे थे दीदी, बस आप नहीं कर रहे थे। उसे अचानक मेरे सामने खड़ा कर दिया, जबकि मैंने कहा था कि अब वो मेरा दोस्त नहीं है। फिर भी आपको उसको दोबारा दोस्त बनाना पड़ेगा। क्या? हाँ, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस पे अफेक्ट हो रहा है। नो वे। यस वे।
मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती और तू मुझे कह रहा है कि मैं उससे दोस्ती करूं। तू उससे बात करो, उसको अपना दोस्त बनाओ, आई डोंट केयर। वो मेरा दोस्त था पास्ट टेंस। कर दो उसको, प्रेजेंट टेंस कर दो। नहीं हो सकता यार पॉसिबल। अरे स्टॉप इट, किस बात पे झगड़ा कर रहे हो तुम? क्या चल रहा है? दीदी को बोलो ना, उन्होंने विवान से झगड़ा किया है, वो उनसे बात भी नहीं कर रही है। उनकी दोस्ती करवाओ ना वापस प्लीज। कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है डैडी? जब मेरे और विद्युत के बीच में झगड़ा हुआ था तब आप दोनों ने हमारा पैचअप कराया था। मम्मी, जब हर्षद अंकल और डैडी के बीच में झगड़ा हुआ था तब आपने और ज्योति आंटी ने उनका पैचअप कराया था। तो वैसे ही जब सखी दीदी और विवान भैया का झगड़ा हुआ है तब उनका भी पैचअप होना चाहिए। क्योंकि हमारी सिचुएशन अलग है, हमारा रिश्ता अलग था, दोस्ती से कुछ ज्यादा, और उसकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से। I liked him more than a friend, अथर्व। मैं प्रपोज करने गई थी उसे जब अन्विता उससे ब्रेकअप करके यूएस चली गई थी। ऐसा बेवकूफ महसूस किया था मैंने जब उसी समय विवान ने अन्विता को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया था। मैं कब से फ्रेंड जोन में हूँ, हमेशा यही सोचती हूँ कि कुछ नहीं तो कम से कम हम एक अच्छे दोस्त हैं। बट गुनगुन की बात छुपाकर उसने दोस्ती के रूल्स भी तोड़ दिए। नाराज हूँ मैं उससे, अपने इमोशंस को दबा कर रखने की कोशिश करती हूँ, बट अब नहीं हो रहा। और सिर्फ उसने कोशिश नहीं की थी, आज मैंने भी कोशिश की थी अथर्व, ट्रस्ट मी, बट नहीं हो पाया यार, नहीं हो पाया। दीदी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा है। तुम्हें पता था? एक काम करो, विवान की जगह किसी और को ले लो। मैंने ट्राई किया डैडी, बट और कोई कोरियोग्राफर नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, विवान को रहने दो, सखी की जगह किसी और को ले। ओके? सखी को मत डालो ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में। सखी तुम्हारा डांस कोरियोग्राफ नहीं करेगी। सखी कहाँ गई? कॉलेज? हाँ, अपने कॉलेज? अपने ही कॉलेज जाएगी ना राज। क्या सोच रहे हो इतना? नहीं, वो बात, वो सखी विवान को प्रपोज करने गई थी, जो बात तुमने मुझे नहीं बताई। मदर डॉटर कोड होता है ना राज। मेरी बेटी ने अपने मन की बात मुझसे शेयर की थी तो मैं उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहती थी, बस। मुझे लगा था मेरी बेटी मेरे बहुत क्लोज है। ऑफ कोर्स है, बेटियां अपने फादर्स की ही सबसे ज्यादा क्लोज होती हैं। सबसे ज्यादा प्यार वो अपने बाप से ही करती हैं। और तुम ये बात जानते हो कि सखी भी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे तो घूमती रही हो बचपन से। लेकिन एट द सेम टाइम जब लड़कियां बड़ी होती हैं, व्हेन दे टर्न इनटू अ वुमन, लड़की से औरत बनती हैं, तो दूसरी औरत यानी कि अपनी माँ से अपने दिल की बातें ज्यादा इजीली शेयर कर पाती हैं। इट्स लाइक वो क्या, वुमन टू वुमन टॉक करना ज्यादा इजी होता है ना। लड़कों में भी तो होता है ऐसा। जब लड़के बड़े होते हैं तो बाप बेटे का रिश्ता दोस्तों का हो जाता है, मैन टू मैन वो अपने दिल की बात ज्यादा शेयर कर पाते हैं। नहीं मतलब तुम हर बात छुपाओगे? नहीं छुपाऊंगी। आई एम सॉरी। आई नो कि तुम्हें अपसेट किया है। एज योर वाइफ मुझे हर चीज, हर बात तुमसे शेयर करनी चाहिए, लेकिन यहाँ बात ऐसी सीरियस नहीं थी ना राज। आई मीन, हाँ, बात सखी के दिल की थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था जहाँ पे कुछ रिस्क हो, सखी को कोई डेंजर हो या बात बिगड़ने का कोई चांस हो, इसलिए नहीं बताया। हाँ, अगर सखी ने विवान को प्रपोज कर दिया होता और विवान ने हाँ कह दिया होता तो मैं उससे कहती कि जाओ सबसे पहले बात डैडी को बताओ। विवान कौन होता है हाँ या ना कहने वाला? हाँ, सखी डिजर्व्स बेटर, ओके, मच बेटर।
हर फादर को ऐसा ही लगता है, मेरी बेटी दुनिया का बेस्ट आदमी डिजर्व करती है, लेकिन कोई आदमी उनके लिए बेस्ट होता नहीं है। तुम्हारे साथ भी वही हिसाब किताब है। क्या प्रॉब्लम है विवान से? हाँ, अच्छा लड़का है, समझदार है, हमेशा हमारी हेल्प करता है, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। आई नो, थैंक यू, वो जो भी करता है, लेकिन जब मैं उसे ना सखी के बॉयफ्रेंड की तरह नहीं देख सकता, और खास करके गुनगुन का ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, उसके बाद तो मुझे सीरियसली लगता है कि विवान इज नॉट द राइट गाय फॉर सखी। हाँ, बचपन है उसमें, इम्पल्सिव है, वो ऐसे लड़के ना अच्छे जीवन साथी नहीं बनते। That's being judgment. नहीं, सीरियस, that's being judgment. ऐसा कोई बुरा लड़का नहीं है विवान, इतना बचपना भी नहीं है उसमें। और होता है जब दो लोग दोस्त होते हैं तो कई बार रिश्ते में आगे बढ़ते बढ़ते उसी दोस्ती में, उसी बेस्ट फ्रेंड में उनको अपना जीवन साथी दिखने लगता है। हो सकता है कि सखी और विवान के साथ भी ऐसा ही हो। बात दोस्ती से शुरू हुई है, लेकिन धीरे धीरे विवान भी सखी को वैसे ही पसंद करने लगे जैसे सखी करती है। सखी समझदार है, वो जानती है उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, और वो ये भी जानती है कि मैं विवान के बारे में क्या सोचता हूँ। ओके गाइस, सारे स्टेप समझ आ गए ना? विद्युत, वंस अगेन वो ऐसे ऐसे नहीं है, वो ऐसे ऐसे है। ओके, यस, वेरी गुड। एंड अथर्वा, यू गॉट अ बेंड इन दिस स्टेप। ठीक है, वो बेंड नहीं करोगे तो स्टेप अच्छा नहीं लगेगा। ओके गाइस एंड गर्ल्स, फुल एनर्जी। ठीक है, स्टेज पे आग लगा देंगे, वी गोना विन। ऑलराइट, ओके, लेट्स गो। 1 2 3 गो। विद्युत लेफ्ट हैंड पे, अथर्वा बेंड होना है। विद्युत शिफ्ट, अथर्वा बेंड डाउन। गाइस एक सेकेंड, कट। विद्युत क्या कर रहे हो? मैंने पहले ही बोला था ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। एंड लेफ्ट हैंड पहले, हाथ ऊपर बोला था ना, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो? और वो तुम कैसे स्टेप कर रहे हो यार? ये वाला यू हैव टू किक एंड आगे, किक एंड आगे, ये लेग मूवमेंट है। ये ऐसे फिर आगे, पहले ऐसे फिर आगे, राइट? हैंड करेक्ट है, लेग क्यों नहीं? ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे तो नहीं अच्छा लगेगा ना, है ना? एंड अथर्वा, आई टोल्ड यू, यू गॉट अ बेंड इन दिस स्टेप। ऐसे ऊपर आते आते बेंड होना पड़ेगा, तभी तो वो स्टेप अच्छा दिखेगा। We are going to go one more try, okay? And girls, I need energy. Swap करना मत भूलना. First positions, come on. 1 2 3 start. विद्युत क्या कर रहे हो? अथर्वा, गाइस, ऐसे नहीं चलेगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? विद्युत, अगेन यू आर डूइंग दिस, ऐसे नहीं होगा। Don't forget to bend your knees at all, ठीक है? वरना वो स्टेप अच्छा नहीं लगेगा। Come on guys, full energy. हाँ, कौन सा स्टेप? क्या डाउट है? तुम अकेले मैनेज कैसे कर पाओगे? एटलीस्ट एक फीमेल कोरियोग्राफर तो चाहिए होगी ना? मैं मैनेज करने की ट्राई करता हूँ ना। I mean, मैं मैनेज कर लूंगा। इनफैक्ट मैंने अपने पुराने क्लासमेट्स को भी टेक्स्ट किया है, अगर कोई फ्री होगा तो आ जाएगा। डोंट वरी, ओके? तब तक लेट्स नॉट लूज होप, राइट? है ना? 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? वाटर ब्रेक। सखी दीदी, आई एम सॉरी दीदी, मैंने आपको बहुत अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया है। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैंने अभी से शर्त लगाई थी कि अगर मैं हारा तो वो पूरी क्लास के सामने मेरा मुंह काला करेगा। पर इसके लिए मुझे आपको फोर्स करने का कोई हक नहीं है, वो करने के लिए जो आप नहीं करना चाहती थी। अब तक मुझे जब भी हेल्प की ज़रूरत हुई है, आप हमेशा सबसे पहले आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ख्याल ना रखूँ कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। आप बैकआउट कर सकती हैं, आई विल मैनेज।
भाई के लिए आई हूँ, मैं उसे हारते हुए नहीं देख सकती। और मैं यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के छोटे भाई के लिए आया हूँ, जो मेरा चैंप है, और चैंप्स हारते नहीं हैं। ओके, लेट्स डू आवर बेस्ट। लेट्स डू आवर बेस्ट। बट ये लोग तो कल अच्छा नहीं कर रहे थे। अरे वो कल की बात थी, आज देखना इन दोनों को। यस। ओके गाइस, सॉन्ग चेंज। हम ये गाने पर नहीं, हम इस गाने पर डांस करेंगे। आ जाओ। नाइस, पहले देख लो। पहले देख लो प्लीज। ओके ओके। हाय गाइस, दिस इज योर वन एंड ओनली खुशी ताराचंद। सो अभी व्हाट डू यू थिंक कि हम इस डांस कंपटीशन में जीत पाएंगे? रॉन्ग क्वेश्चन खुशी। सवाल ये है कि हम कितने पॉइंट से जीतेंगे, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ब्रो, मेरे पापा कहते हैं जब लड़का लड़की को पसंद करे और अंगूठी लेकर पहुंच जाए उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, और जब बारात लेकर पहुंच जाए उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ओह कम ऑन क्रिश, तुमने देखा ना उनके कोरियोग्राफर्स का परफॉर्मेंस? इट वाज सो ठंडा। वो तो है। अब हमारे कोरियोग्राफर्स अन्विता एंड कानव, दे आर सुपर ऑसम। एग्जैक्टली। और वो प्रैक्टिस कर और परफेक्ट हो सकते हैं। ओह हेलो, तुम अपने खुद के टीम पर डाउट कर रहे हो? सीरियसली क्रिश? गाइस, ये सब छोड़ो, रिहर्सल रूम सामने है, एक बार जाके देख लेते हैं कि डांस परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है। बस तो अपनी हंसी कंट्रोल कर लेना। चल चल चल। एक सेकंड, बट तुम लोग कर पाओगे? हाँ ऑफ कोर्स, अतिथि बहुत हल्की है। मैं तो कुछ भी उठा सकता हूँ। आप बस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दो। ओके ओके, लिफ्ट करते लगाओ। हैं। हाँ या ओके करते हैं। हाँ या अरे ओके ओके क्या करके दिखाओ। हाँ। दीदी, आप दुल्हन ने स्टेप इतने अच्छे से करके दिखाया, वो भी बिना प्रैक्टिस के। अथर्व कम ऑन, हमें एग्जैक्ट सेम करना है। देखा ना तुम दोनों ने? अरे मैं तो देखता रह गया। मतलब सीरियसली सखी दीदी, कल तक ना मैं आप दोनों को देखकर एकदम ऐसे टेंशन में आ गया था कि आप दोनों को हो क्या गया है। लेकिन आज की परफॉर्मेंस देख के मैं बोल सकता हूँ कि सखी दीदी और विवान भैया आर बैक इन फॉर्म। थैंक यू। थैंक यू। बस 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 बस। बोलो। हाँ क्रिश, तुम्हारा डर ठीक ही था। ये लोग प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट हो जाएंगे। ये अभी ये लोग अन्विता और कनव की टक्कर के है कि नहीं? हाँ, बट हम लोग ये अथर्व, विद्युत, अदिति, समीरा, इन सब से तो हम बेटर है ना? गाइस, वी विल विन, ओके? अब भी ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान। मेरे पापा कहते हैं फोन एक बार फ्लोर पे गिरने से टूटे नहीं तो उसे अनब्रेकेबल समझकर बार बार फ्लोर पे नहीं फेंकना चाहिए। और अथर्व का टीम के विनिंग के चांसेस 50-50 पक्का है। डोंट वरी, मैं इस टीम को जीतने नहीं दूंगा। और इंटर कॉलेज कंपटीशन में सिर्फ हमारी टीम ही कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगी, देख लेना। अब जाओ तुम लोग, जाना। ये स्टेप करके ब्रो ये साइड आना है, ठीक है? ब्रो देख, Okay. मैं ना बर्गर्स लेकर आया हूँ। ले। ओ हेलो, ओ एक्सक्यूज मी, क्या बर्गर? हाँ अथर्वा, कीप इट बैक। विद्युत, फैट में फ्राइड कार्ब्स। कंपटीशन तक ना इस सब में से कुछ भी नहीं खाना है, समझे? अरे देवा, मैं चश्मा तो रिहर्सल रूम में ही भूल गई। मैं अभी आया। जल्दी। मेक इट क्विक। हाँ बाबा, पता है दूसरे टीम के रिहर्सल्स चल रहे, लेकिन मेरा बैग अंदर रह गया ना, लेना तो पड़ेगा वो। अच्छा ठीक, खोलो ना। हाँ थैंक यू।
कहाँ गया मेरा बैग यार? यहाँ पे ही तो रखा था बैग मेरा यार, मिल नहीं रहा। इनकी प्रैक्टिस अब नहीं हो पाएगी क्योंकि ये मैग्नेट करेगा इनके स्पीकर को पूरी तरह खराब। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्ट कैसे बन पाओगे? चलो 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 गाइस, चलो आ जाओ पोजीशन पे। रेडी? विवान, म्यूजिक। यप, एंड गो। म्यूजिक। एक से है ना, शायद वहां से कुछ प्रॉब्लम। तुम लोग पोजीशन लो। ओके Ready? गाइस, एंड गो। क्या हुआ? ये चल नहीं रहा है, जबकि पावर भी इसका ठीक है, आवाज ही नहीं आ रहा। लाइट भी जल रही है। अरे यार ब्रो, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे फिर? हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है, फिर उसके बाद दूसरी टीम की रिहर्सल टाइम चालू हो जाएगा। हाँ तो फोन पे म्यूजिक बजा लेते हैं ना। नो, दैट इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि स्पीकर जितना वॉल्यूम तो चाहिए, वरना बीट्स ढंग से नहीं सुनाई देगी तो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। ऐसे प्रैक्टिस नहीं हो सकती। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4। हाँ, 1 2 3 4। 1 2 3 4। चलो 1 3। एक सेकेंड, आप लोग प्लीज हमारी लैंग्वेज में समझाओगे प्लीज? अरे राइट, इनको पता ही नहीं है 1 2 3 4 क्या है। सो बेसिकली 2 साल पहले जब मैं और सखी एक कॉलेज कंपटीशन के लिए ऐसे ही रिहर्स कर रहे थे, तो हमारा स्पीकर भी ऐसे ही डेड हो गया था, आवाज ही नहीं आ रहा था। तो हमने पूरा रिहर्सल काउंट्स पे किया था, एंड आई गेस वी वॉन दैट कॉम्पिटिशन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट 1 2 3 4। आप दोनों प्रो है और हम। हो जाएगा, डोंट वरी, तुम लोग का भी हो जाएगा, ठीक है? चलो पोजीशन पे आ जाओ। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। रेडी? 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अगेन। ये तो हमारा रिहर्सल टाइम है ना। अभी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन म्यूजिक की आवाज तो आ नहीं रही है। कौन कर रहा है रिहर्सल? वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन। साथ में करते हैं एक बार। यस, थोड़ा पॉलिशिंग और एंड वील बी गुड। रेडी? यस, लेट्स गो, लेट्स गो। लेट्स डू इट। 1 2 3 गो। 1 2 3। बाय। हे सखी, यार तुम तो अचानक ही बैग उठा के चली गई।
एक सेकंड तुम्हें देखा तुम वहां हो और दूसरी सेकंड देखा तुम हो ही नहीं। अच्छा तो अब कहाँ जा रही हो, कॉलेज या घर? नहीं I mean, मैं वो बोरेवली एक काम से जा रहा था तो तुम्हारे घर के वहां से ही निकलने वाला था, तो तुम्हें ड्रॉप कर दूं मैं? थैंक्स बट नो थैंक्स। हे एक सेकंड सखी, क्या हो गया? I thought we were friends again। You are just my co-choreographer। I'm doing my best क्योंकि मुझे अपने भाई को जिताना है, ठीक है? सखी सुनो ना यार, सखी सुनो ना, सखी प्लीज लिसन टू मी। तुम क्या मुझे कभी माफ नहीं करोगी? मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। दोस्त होते तो बात को बताते, छुपाते नहीं। सखी मैं कितनी बार बोलूं, मैं नहीं बता सकता था, गुनगुन ने मना किया था। फिलहाल गुनगुन को होश नहीं था, वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी और उसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी थी, मेरी थी। लेकिन तुमने क्या किया? बात छुपाया। ओ लैला मधु, साइड में जाके खड़े रहो ना, इधर क्या झगड़ा कर रहे हो? देखिए आप स्टूपिड, हाथ दो। ऑटो। फोर फाइव सिक्स सेवन एट। दीदी क्या ढूंढ रहे हो? अरे मैंने एक डायरी में ना हमारे डांस फॉर्मेशन के स्केच और कुछ नोट्स लिखे थे, वो मिल ही नहीं रही है। आप घर से लाए? मम्मा को कॉल किया था, घर पे नहीं, मतलब यही होनी चाहिए। कहीं आप आते वक्त ऑटो में तो नहीं भूल गए? ऑटो से उतरते वक्त मैं हमेशा ऑटो चेक करती हूँ, वहां नहीं गिरी थी। अरे विद्युत सुनो ना, इसका चार्जर प्लीज इसमें लगा दो, कॉज इसका बैटरी डेड है। थैंक्स ब्रो। ये क्या है? ये तो मैग्नेट है। इसीलिए हमारा स्पीकर नहीं चल रहा था, क्योंकि किसी ने स्पीकर के पीछे मैग्नेट लगा दिया था। ब्रो, इसका मतलब कोई हमारे डांस को सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ लगा था ना? हाँ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।